सज्जन होते हैं ना, इनकी एक बीमारी होती है ना, इन सज्जनों की बड़ी बीमारी है भाई। पता नहीं इनकी सज्जनता का हम क्या करें, छोटी मक्खी का शहद लगा के चाटें क्या ऐसी सज्जनता को जो किसी काम की ना हो। और बात दुर्जनों की दुष्टता की चिंता नहीं है बंधुओं। जेवर वालों, बंकापुर वालों, थोड़ा गांव वालों, खुर्जा वालों, गुड़गांव वालों, फरीदाबाद वालों, पूरे क्षेत्र वालों, मुझे तो सारा विश्व सुन रहा है। सारे विश्व के सज्जनों सुन लो, भय दुर्जनों की दुष्टता का नहीं होता, भय तो सज्जनों की निष्क्रियता का होता है। सज्जन बनो पर सक्रिय तो रहो, सक्रिय रहो, सैनिक बनो, वीर भोग्या वसुंधरा। ये डरपोक मत बनो। यह तो बतलाओ कौन यहाँ है जिसे प्राणों से प्यार नहीं है, मगर जगत में जुड़ा शुरू से मित्र कहाँ संघार नहीं है। मृत्यु क्या है वस्त्र बदलना, कुछ पल का विश्राम साथियों। जीवन एक अखंड पर्व है, साधारण त्योहार नहीं है। जीना सबसे बड़ी कला है, लेकिन ये एक अटल सत्य है कि मरने से डरने वाले को जीने का अधिकार नहीं। निर्भय बनो, वीर बनो, साहसी बनो, दुस्साहसी बनो, देश धर्म के लिए जूझना सीखो। और सारी वीरता भाई की छाती पे चढ़ के मत दिखाना, वो कोई वीरता नहीं है, वो तो ईर्ष्या है। भाई और भाई के बीच में जो लड़ाई होती है ना, वो कोई वीरता नहीं है, वो तो ईर्ष्या है, ईर्ष्यालु चित्त होता है। तो मैं कहानी क्या कथा सुना रही थी, वो भिक्षा लेने गया था ना, सोच रहा था क्या मिलेगा, तो जो सोच रहा था वही मिल गया। और जब भोजन कर लिया फिर सोचने लगा साधु कि पहले तो भोजन करके आराम करता था, तो उन्होंने कहा कि वो देवी बोली कि महात्मा भोजन कर लिया थोड़ा आराम भी कर लो। तो शैया पे लेट गया, तो सोचने लगा कि थोड़े दिन पहले तो अपने घर में अपनी शैया पे सोता था। तो वो स्त्री पास आई, बोली महात्मा शैया का क्यों चिंतन करते हो, मेरी हो या तेरी, तुम्हें तो आराम से मतलब है, आराम कर लो। अब ये चौंक गया, इसने कहा भाई गड़बड़ है, मैं जो सोचता हूँ ये इसे पता लग जाता है। तो अपने वापिस आया, गुरु जी को बोला गुरुदेव मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, क्योंकि जो मेरे मन में आता है वो जान जाती है। तो गुरु जी बोले नहीं तुम्हें वहीं जाना है, 7 दिन वहीं भिक्षा लेने जाना है। बोले गुरुदेव वो तो मेरे मन की जान जाती है। गुरुजी ने कहा तो क्या हुआ मन की जान जाती है तो? बोले वो उसको देख के ना मेरे मन में आया था कि मैंने ऐसे जल्दी भगवा पहन लिए, और नहीं तो मैं भी ब्याह भी करता तो ऐसी स्त्री मेरी भी पत्नी होती। अब वो ये भी जान गई होगी, अब मैं कैसे जाऊं वहाँ? तो गुरुजी ने कहा भैया एक ऐसी बड़ी भव्य धर्मशाला बनी जिसमें बहुत पैसा लगाया गया और बड़े सुंदर सजाया गया। बाद में उस धर्मशाला में कुत्ते, बिल्लियां, घोड़े, गधे और स्मैकिए, भिखारी, कूड़ा कचरा हो गया, धर्मशाला की दुर्दशा हो गई। तो चेला बोला गुरुजी जरूर उस धर्मशाला में कोई पहरेदार नहीं होगा, तभी उसकी ऐसी दुर्दशा हो गई। तो गुरुजी मुस्कुराए, बोले मैं किसी धर्मशाला की बात नहीं कर रहा, मैं तो तेरे ही मन की धर्मशाला की बात कर रहा हूँ। जरूर तूने पहरेदारी नहीं की होगी, तभी तो ऐसे विचार तेरे मन में आए। तो सजग होकर अपने मन की पहरेदारी करते हुए जाओ। तो जब वो गया भिक्षा 2 दिन मांग के लौटा तो गुरु के चरणों में गिर के बहुत रोया। बोले गुरुदेव आपने मुझे सूत्र बता दिया, आपने कहा मन की पहरेदारी करना, मैं सजग हो गया। अच्छा बुरा नहीं, विचार ही विदा हो गए मेरे मन से। सजग होकर अपने मन की पहरेदारी करना, चौकीदार बनो, अपने मन के चौकीदार बनो। देखो इंद्रियों के ना घोड़े बंद, ये घोड़े जो इंद्रियों के हैं ये निरंकुश ना भगे। इसके लिए सजग रहना, सारथी बनकर जागृत रहना ये बहुत जरूरी है।